और भारत में 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है और जमानत हो जाती है। हमारे नियम कानून घटिया हैं। आज तक आप मुझे बताइए किसी ड्रग स्मगलर को भारत में फांसी हुई? वहाँ चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा नहीं लग सकता। सरकार बहुत सख्त है और मैं तो धन्यवाद दूंगा, उठाकर उन्हें फांसी दे दिया। ठीक है, अब दोबारा किसी की हिम्मत नहीं सिंगापुर में जाके गांजा बेचेगा। और भारत में 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है और जमानत हो जाती है। हमारे यहाँ कार्रवाई भी कैसे होती है, तो कहते नहीं जो प्यादे हैं जो बेचने आ रहे हैं उनको कभी उनकी चेन को नहीं पकड़ा कि ये जो बेचने आया ये तो कोई एम्प्लॉई है, उसका 50,000 रुपये उसको मिलता होगा महीने के, इसलिए आके स्कूल कॉलेज में गांजा पहुंचा रहा है। इस गांजे का डीलर कौन है, इस गांजे का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, इस गांजे का होलसेल एक्सपोर्टर कौन है, उस पूरी चेन पे कभी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ड्रग का कारोबार खत्म नहीं हो रहा। लेकिन सरकार तो बड़ी सख्त है। सरकार ने तो बड़े सख्त आदेश दे रखे हैं कि जो ड्रग स्मगलिंग हो रही है उसके ऊपर रोक लगाए। बिल्कुल, सरकार बहुत सख्त है और मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री जी ने कई बार खुले मन से बोला, गृह मंत्री जी ने कई बार खुले मन से बोला। लेकिन अब आप इसको समझिए दिक्कत कहाँ से आ रही है। ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी गड़बड़ हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो तो घर सुरक्षित नहीं होता। डॉक्टर बहुत अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। सरकार का इंटेंशन है, गृह मंत्री जी का इंटेंशन है, प्रधानमंत्री जी का इंटेंशन है कि भारत नशा मुक्त हो। संविधान भी कहता है आर्टिकल 47 कि भारत को नशा मुक्त बनाओ, ये संविधान कहता भी है। लेकिन चूंकि हमारे नियम कानून घटिया हैं, आज तक आप मुझे बताइए किसी ड्रग स्मगलर को भारत में फांसी हुई? पिछले 75 साल में एक बताइए केस कि हाँ जिसने ड्रग स्मगलिंग किया इसको फांसी हो गई। किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी ड्रग स्मगलर का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। खौफ जब तक नहीं पैदा होगा, भय बिन होय न प्रीत सठे साठ्यम समाचरित, और वो खौफ व्यक्ति से पैदा नहीं हो सकता, खौफ पैदा होता है कानून से। सिंगापुर में कोई प्रधानमंत्री हो जाए वहाँ ड्रग स्मगलिंग नहीं हो सकती। चीन में कोई राष्ट्रपति हो जाए, जिनपिंग आए या कोई और आए, वहाँ चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा नहीं लग सकता। अमेरिका में कोई भी वो हो जाए वहाँ पे लैंड इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। जापान में कोई भी वहाँ का प्रधानमंत्री हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे गद्दारी मक्कारी जासूसी नहीं हो सकती। सिस्टम बदलने से, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होता, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। क्योंकि शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर दवाई जाती है। दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है और कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे थे कि हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, जो इतने सारे घुसपैठिए हैं जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, पार्षद करप्शन में हैं, विधायक भी करप्शन में आ जाते हैं, सांसद भी करप्शन में आ जाते हैं, तो वो भी करप्शन में है। दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कानून बनाते हैं सब करते हैं वो भी। तो फिर ये व्यवस्था आपको कैसे लगता है कि कैसे सुधरेगी, जब आपको लगता है कि दोनों ही, जो आपका लेजिस्लेचर भी और आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी भी, अगर दोनों ही इस तरह से हैंड इन ग्लोव वाले में सिचुएशन में होंगे तो फिर कैसे होगा? देखिए, इस देश का आम नागरिक जाग रहा है, खासतौर पे यूथ जाग रहा है। अब वो समझने लग गया है, बोलने लग गया है। अब वो किसी नेता के कहने पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, किसी पार्टी के कहने पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। उसके पास फ़ोन है, जो बातें की जाती है उसको गूगल कर लेता, फट से देख लेता, ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। भ्रष्टाचार, ये कड़वी सच्चाई है, ज़मीनी स्तर पे कम नहीं हुआ। और शासक के ईमानदार रहने से करप्शन ख़त्म भी नहीं होता, कानून के कठोर होने पे ही भ्रष्टाचार खत्म होता। जैसे हम कहते नहीं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। भारत में हमने कभी अपने महापुरुषों से सीखा नहीं। भगवान राम धर्म की जय करने नहीं आए थे, अधर्म का नाश करने आए थे। भगवान कृष्ण धर्म की जय करने नहीं आए थे, अधर्म का नाश करने आए थे। परशुराम जी धर्म की जय करने नहीं आए थे, अधर्म का नाश करने आए थे। ये भ्रष्टाचार भी एक अधर्म है, इसको हमें समझना पड़ेगा। भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। भ्रष्टाचार को पोषित करने के लिए यहाँ बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। आज की डेट में अलगाववाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, कट्टरवाद है, अराजकता है। जितने ये सब चल रहा है सब में कहीं न कहीं करप्शन है, कहीं न कहीं फंडिंग है। चाहे FCRA के ज़रिए फंडिंग हो रही है, चाहे हवाला के ज़रिए फंडिंग हो रही है, या बैंकों के ज़रिए फंडिंग हो रही है, कहीं न कहीं है। हमारे देश में आज भी 1949 का बैंकिंग एक्ट चल रहा है और वो कानून इतना सड़ा हुआ है
चूंकि कानून वही है 1949 वाला, तो जो विदेशी बैंकें जिनकी ब्रांचेस भारत में हैं, अभी आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में जाओ तो आपको दुनिया भर की बैंकें मिल जाएंगी जो भारत, जिनके हेडक्वार्टर कहीं और हैं, बैंक यहाँ पे है, वो अंधाधुंध बाहर से पैसा भिजवा रही हैं यहाँ पे।